बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमयी जंगल में नाग और नागिन रहते थे। उनका बसेरा जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे था। यह पेड़ न केवल उनका घर था बल्कि पूरे जंगल की शांति का प्रतीक भी था। नाग नागिन का यह जंगल बहुत सुंदर और शांत था, जहाँ पर हर जीव खुशी से रहता था। एक दिन नाग ने पेड़ के नीचे बैठे हुए कहा, नागिन, क्या तुमने सुना? आज राजा नागमणि का जन्मदिन है। हमें उनके लिए एक खास तोहफा ले जाना चाहिए। नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजा, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमें कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो अनमोल हो। चलो जंगल में खोज शुरू करते हैं। नाग और नागिन जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। सबसे पहले उन्हें एक बड़ी चट्टान के पास एक चमकता हुआ फूल दिखा। नाग उसे देखकर उत्साहित हो गया। देखो नागिन, यह फूल कितना सुंदर है। राजा इसे देखकर जरूर खुश होंगे। नाग ने जैसे ही फूल को छूने की कोशिश की, वह गायब हो गया। नागिन हंसते हुए बोली, यह तो जादुई फूल है, इसे पाना आसान नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के पास पहुंचे। नदी पार करने के लिए वहां एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। नाग ने चेतावनी दी, सावधान रहना नागिन, यह पुल कमजोर है। दोनों ने धीरे धीरे पुल पार करना शुरू किया। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पुल हिलने लगा। नागिन ने अपनी फुर्ती से खुद को संभाल लिया और दोनों ने मिलकर नदी पार कर ली। थोड़ा आगे चलने पर एक बड़ा अजगर उनका रास्ता रोक लेता है। अजगर घुर्राते हुए बोला, कौन हो तुम और इस रास्ते से क्यों गुजर रहे हो? नाग ने जवाब दिया, हम राजा नागमणि के लिए तोहफा ढूंढ रहे हैं, हमें रास्ता दो। अजगर हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरी चुनौती को स्वीकार करोगे और जीतोगे तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। नाग ने चुनौती स्वीकार कर ली। अजगर ने तेजी से एक झाड़ी में छिपा फल लाने को कहा। नाग ने अपनी फुर्ती और बुद्धिमानी से वह फल ढूंढ लिया। अजगर उनकी चतुराई देखकर प्रभावित हुआ और रास्ता दे दिया। जैसे ही नाग नागिन आगे बढ़े, उन्हें एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा के पास एक बूढ़ा सांप खड़ा था। वह सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों के साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक लग रहा था। बूढ़े सांप ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? नागिन ने विनम्रता से जवाब दिया, हम राजा नागमणि के लिए तोहफा ढूंढ रहे हैं, हमें उनके पास जाने दो। बूढ़े सांप ने कहा, अगर तुम्हें राजा के पास जाना है तो पहले मेरी पहेली हल करनी होगी। नाग ने उत्सुकता से पूछा, क्या पहेली है बाबा? बूढ़ा सांप बोला, जो जितनी खाली होती है वह उतनी ही भारी लगती है, बताओ वह क्या है? नाग नागिन सोच में पड़ गए। नाग ने कहा, यह तो कठिन है। नागिन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह समय है। हाँ, सही जवाब, यह समय है। बूढ़ा सांप मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही जवाब दिया, अब जाओ, राजा नागमणि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाग और नागिन गुफा पार करके राजा नागमणि के महल पहुंचे। महल बहुत ही भव्य और रोशनी से सजा हुआ था। हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थी। चारों ओर खुश सांप नाच रहे थे। राजा नागमणि अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही नाग नागिन अंदर पहुंचे, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नाग नागिन तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम मेरे लिए कोई तोहफा लाए हो? सभी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। नाग ने विनम्रता से कहा, राजन, हम आपके लिए सबसे अनमोल चीज लेकर आए हैं। राजा ने पूछा, वह क्या है? नाग ने जवाब दिया, हम आपके लिए सच्चाई और दोस्ती लेकर आए हैं। यही हमारे जंगल की सबसे बड़ी ताकत है। राजा नागमणि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, सच्चाई और दोस्ती से बढ़कर कोई तोहफा नहीं हो सकता। तुम दोनों ने मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दी है। राजा ने नाग नागिन को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक कीमती मणि भेंट की। सभी सांप खुशी से नाचने लगे। जंगल में एक बार फिर से शांति और खुशहाली का माहौल बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, दोस्ती और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। यही जीवन की असली ताकत है।